इनको भी खाना ना दूँ। पालने का शौक़ है, बच्चे सब कुछ कर सोचते कर लें, पर ये है कि सब हमारे माथे जाता है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह बज गए हैं 4:30 और मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई है भाई। चलिए फटाफट पूजा पाठ कर लिए, मन में भगवान को याद कर लिया, अपने कन्हैया ठाकुर जी और श्री जी को याद कर लिया। चलिए फटाफट बेडशीट चेंज करनी है आज सुबह सुबह। और ये पानी का बहुत बर्फ़ जम गई थी, तो मैंने रात में बटन ऑन कर दिया था, तो इसकी बर्फ़ सारी तौलिया में आ गई। और देखिए रात का मौसम जैसे ही मतलब हट जाता है, सुबह की जो मॉर्निंग है ये देखो, जैसे कि आपको मैं सुबह सुबह की मॉर्निंग दिखाती हूँ। मुझे सुबह जितनी जल्दी उठ जाए, पर इस समय थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि स्कूल जाने का ज़्यादा प्रेशर नहीं, वो स्कूल जा नहीं रहा है। अर्नव का इतना जल्दी रहता नहीं है, 8 बजे का है तो 7 तक, 7:40 का है तो 7 तक आराम से आता है। 2 घंटे रहते हैं मेरे पास, तो घर की साफ़ सफाई सब करना बस आधा घंटा में सब निपटा लेते हैं फटाफट। और हैरी का क्या है कि हैरी फिर चले गए हैं बाहर रात में और वो घूमते रहते हैं, तो मन में भगवान को याद कर लिया है और घर का सब बस छूट जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। फ्रिज का पूरा पानी ये देखो, हम देख रहे पूरा पानी सोख लिया है। ये देखो यहाँ से पूरा पानी पानी हो गया इस पे। अरे बाप रे, ये देखो बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम गई थी, तो हमने सोचा इसका ये सब सुबह सुबह ही कर लो तो सही रहता है, डाल देंगे तो अपना सूख जाएगा। नहा वहा लिए भाई समय से, देर तो हो ही गई है, बज रहा है ये 6 और हैरी का कोई आता पता नहीं है। हम लोग को जाना है स्कूल, मेरी साफ़ सफाई बिल्कुल धुलाई चमकाई सब हो गई, बिल्कुल चमक रहा है कम घर। और किचन में देखो चूहे आते हैं, पर बिल्ली एक आने लगी है, इसलिए चूहा थोड़ा कम हो गया। पर एक बहुत बड़ा चूहा किचन में था जो सारे सामान गिरा, तो बड़ा झिझा लेदर कर देता है। चलो अर्नव को जगा देते हैं, फिर बनाते हैं कुछ टिफ़िन विफ़िन। आवाज़ दी है पर सुन नहीं रहा है। ये देखिए सामने कौवा बैठा है, ये रोज़ आता है। ये देखिए, और मौसम कुछ चेंज हो रहा है, ये देखिए बदली वाला और ओस वाला जैसे लग रहा है। ऐसा मौसम हो रहा है ना कि ओस जैसे पड़ रही है और बदली जैसे। तो देखो सुबह जब उठ रहे थे हम 4:30 बजे ना, तो मतलब ओस जैसे लग रहा था, और ऐसे लग रहा था अक्टूबर सितंबर वाला महीना, ठंड वाला लग रहा था। और आज बादल हल्के हल्के हैं, पर अब पानी ना बरसे, थोड़ा 2-4 दिन तक रुक जाए फिर बरसे, क्योंकि जन्माष्टमी में तो भाई बरसेगा ही, कान्हा जी का दिन है। तो भाई तैयारियां हो रही, मेरा स्वास्थ्य भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो बढ़िया अच्छे से कर पाऊँगी। तो अर्नव स्कूल जा रहा है, वंश नहीं जाएगा, कह रहा कि 15 अगस्त की तैयारी हो रही है तो नहीं जाएंगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई उसका तो वैसे पढ़ने में मन नहीं लगता, बस फालतू का मन लगता रहता है, पढ़ने में नहीं। तो अर्नव जा रहा है क्योंकि अर्नव का स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर एक दिन ना जाना तो बहुत दंड मिलता है। तो भैया अर्नव को भेज देते हैं। और लंच में कुछ नहीं बनाया, शाम का ही पनीर पूरी रखा था, वही खिला दिया है। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं, पर आज हम थोड़ा ठीक लग रहे हैं। पर 4:30 बजे से उठ जाओ ना तो सारा काम बड़ा अच्छे से हो जाता है। पर हैरी नहीं पता, अर्नव कल से हैरी नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया कमीना। और हमारे जान सुखरी कुत्तन के पूरी झुंड घूमा करते हैं। कोई नहीं खाए केक, तुम आ जाओ, केक खाओगे, सब खाओगे, जब तुम खा लो तभी खा जाएगा। सब रखा है फ्रिज में, आओ जब खाओ केक वेक। दोस्तन के लिए ले जियो, चलो ठीक ना ले जाओ। तुम तुम्हारा काहे लगा रहे हो हैं, लड़कियों वाले परफ्यूम ना लगाया करो। लो थोड़ा 10 मिनट आराम करो, बस 7 से 8 बजे तक लाइट जाएगी। रूटीन चेंज हो गया है क्योंकि रोस्टिंग कैसे चलता है, तो 10 मिनट हम आराम करें, ये सब जाए स्कूल, क्योंकि आराम नहीं करेंगे ना तो बीमार हो जाएंगे। इस चक्कर में बीमार हो गए हैं। एक बार फिर से नहाना पड़ा। कैमरा लेके आपको दिखाने वाले थे, पर वो कूड़ा वाली गाड़ी गेट के सामने आ गई। सोचा अगर कैमरा मोबाइल पकड़ेंगे तो कूड़ा वाली गाड़ी निकल जाएगी, फिर आफत हो जाएगी। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, कूड़ा बहुत सतर्कसी से हमें इधर उधर नहीं फेंकना है घर के बाहर। तो जब कूड़ा डालना होता है तो भाई वैसा होता तो चलो बाद में डाल देते हैं, गंदा संदा कूड़ा जैसे होता है, तो भाई कूड़े वाली गाड़ी में सही जगह फेंको और फेंक के जल्दी से नहा लो, क्योंकि सुबह कूड़ा एक जगह इकट्ठा करके रख लो और फिर जब कूड़ा वाली गाड़ी आती है तो कूड़ा डाल के झट से फिर से नहा लो। तो भाई नहा के देख लो, बिल्कुल जैसे ही कूड़ा वाली गाड़ी, बिल्कुल हम बर्तन धो रहे तो गेट के एकदम जस्ट सामने आ गई। इतनी स्पीड में भागे हैं हम।
निकल जाती तो भैया इतना सा भी गंदा है घर में होता तो मेरा जी गिन आ जाता है। फिर जल्दी जल्दी भागे भैया। अब सबको लग रहा कोई ट्रेन पकड़ रहा है और शांति मिली। बनाएंगे मटर की दाल। ये देखिए, इसलिए मटर और उड़द को थोड़ा सा भिगो दिया आधा घंटा के लिए। तो खाना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, शाम का पनीर रखा। और ये देखो डालेंगे खटाई। ये देखो, ये हमारी बाग की आम थी, लाए थे तो उसी को सुखा के रख लेते। तो इस प्रकार से दाल बनाएंगे। कपड़े देखो यार, कितने कपड़े हो जाते, दिन रात कपड़े धुलते रहो, ऊपर सूख रहा है फिर कपड़े, इतने ढेर सारे कपड़े, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। 4:30 बजे है, पूरा बंदरिया जैसे घर में पूरा घूम रहे हैं। अब बच्चों को स्कूल भेज चुके, खिला पिला के अब घर का दाल चावल बनाएंगे, सब पूरा खाना काम करेंगे। बेडशीट सुबह ही धुले थे, वो देखो ऊपर फैली हुई है सारी बेडशीटें। और सुबह ही 4:30 बजे के सारे घर के सब चद्दर वद्दर सब धुल दिए हैं। और आज धूप भी नहीं, देखो बदली जैसा छाया हुआ है पूरा मौसम। सूर्य भगवान 3-4 दिन के लिए बढ़िया से निकल आए फिर हो, क्योंकि घर में सीलन जैसे हो जाता है, बदबू जैसे आने लगती है। बरसात मतलब अच्छी लगती है, खेत के लिए ठीक है, धान वान लगे बढ़िया, सब ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल के बरसे। कपड़े नहीं सूख रहे, बिल्कुल शीशा लेदर मच गया है। देख ढूंढ रहे और हैरी आगे कमरे में चुप्पे बैठे हैं, छत पर निकल गए हैं। हम सोच रहे हैं हैरी पता नहीं कहाँ गए। ये चुप्पे जाता है और चुप्पे जब गेट खुलता है चुप्पे से आके बैठ, छत पर निकल गया। और हम परेशान है कि मतलब हैरी कहाँ, हैरी का पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा बताओ। हम इतना परेशान, चिंता किए, वंश से पूछ रहे, अर्नब पूछ रहे भैया हैरी कहीं दिखे तो उसको मारना डांटना भगाना। वही महाराज जी कमरे में बैठे, ऊपर बैठे, जान लेके रखे हैं ये लोग। दोस्तों मेरे घर तुलसी के पेड़ का, जैसे आपको पहले दिखाया था ना वीडियो, पेड़ मतलब पत्तियां हल्की, क्योंकि जब से चूहे ने पूरी पत्तियां खा ली तब से पेड़ सूख गया है, घिना गया है, क्योंकि अछूत हो गया है इतना बड़ा। क्योंकि हैरी ने गमला गिरा दिया था, ये वाला गमला हैरी ने गिरा दिया था। गिराने के बाद फिर गमले में लगा दिया, और गमला लगाने के बाद फिर चूहों ने सारी पत्तियाँ चुग ली, सब सत्यानाश हो गया। कान्हा जी की पूजा भी ढंग से नहीं हो पा रही, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो अभी कल पंचक ख़त्म होगा दोपहर से। घनिष्ठा से रेवती तक कहते हैं पंचक, 5 पंचक होते हैं, उसमें लकड़ियाँ ये सब नहीं खरीदी जाती हैं। तो तुलसी माँ लकड़ी से अच्छे शुभ दिन मिला है। तो कल थर्सडे, कल बृहस्पतिवार है और शुक्रवार, तो सोच रहे कल जाके 2 तुलसी के पेड़ ले आए, क्योंकि जन्माष्टमी भी आ रही है। क्या करेंगे, उनको भोग लगाना। कान्हा जी की पूजा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोए रहे 3-4 दिन। मेरा स्वास्थ्य में पीरियड था तो उनको कौन करें, बच्चे उनको कर नहीं पाते सही से, जब कर नहीं पाते तो मन बड़ा ख़राब होता है। इसलिए उनको हम 4-5 दिन के लिए सुला देते हैं, पानी नहीं रख के, जल रख के, जब पता होता है ऐसा होने वाला है। और तुलसी उनको रोज़ भोग लगाना होता है, तो मन बड़ा ख़राब है जब तक पेड़ तुलसी का लग नहीं जाएगा, हरिया नहीं जाएंगे। तो क्योंकि इसके बीज भी हमने गमले में डाले, इतने छोटे छोटे से पेड़ निकले हैं, लेकिन वो बड़े होंगे, उनको टाइम लगेगा। इसलिए कल जाके वंश के साथ 30-40 रुपए का जो पेड़ मिलेगा 2 ठेन लेके आएंगे। और ये देखो मछलियों का खाना, ये देखो मैं इसे कैसे बिलबिला रही है, देखो इनको भी खाना ना दूँ। पालने का शौक़ है, बच्चे सब कुछ कर लें, पर यह है कि सब हमारे माथे जाता है, कोई कुछ नहीं करने वाला, सब छोड़ देंगे। अब उनको ना दो, घर के सदस्य हैं हमारे, ना दो तो फिर ये होता है कि भूखे मर रहे हैं। अब कोई सदस्य हैं तो उनको खाने पीने का सब ध्यान रखो। अपने सामने इतनी नन्ही जान है, ये देखो, अब इनको खाना इतना देना पड़ता है इन संख्या के अनुसार, तो इनके भी खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें कछुआ छोटा सा है, इतना बड़ा गया है, उसको भी खाना पीना सब करना होता है। ये देखो कैसे खा रही, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे करते हैं, हम गुस्साते तो हैं, पर थोड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है सेवा करके। नहीं बाहर कुछ करने जा पाते तो घर में ही मन बहलमाते हैं अपना, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, सुबह की मॉर्निंग बड़ी भाग दौड़ की आज हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से अच्छे से ब्लॉगिंग के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।